दिल्ली से मनाली तक का सफ़र मेरे सपनों की बस एक आहट सी थी। अब असली अग्नि परीक्षा का समय आ गया है। सामने खड़ी हैं वो चुनौतियाँ, वो बर्फीले दर्रे और वो अनचाही मुश्किलें जो सिर्फ सुनने में ये रोमांचक लगती हैं, लेकिन यही वो पल है जब इंसान अपने आप को पहचानता है। मैं तैयार हूँ अपने आप को उस हद तक ढकेलने के लिए जहाँ सिर्फ मेरी इच्छा शक्ति ही मेरा साथ देगी। लद्दाख मैं आ रहा हूँ, अपनी हर सांस के साथ, अपनी हर धड़कन के साथ इस बेमिसाल इम्तहान को देने के लिए। पिछले व्लॉग में हमने दिल्ली से मनाली तक का सफ़र किया था। आज हम चलेंगे मनाली से सरचू तक, जो कि 200 किलोमीटर तक की ये दूरी होगी, जिसे हम 8 से 10 घंटे में कवर करेंगे। तो इसमें काफ़ी कठिन पड़ाव आने वाले हैं। इस व्लॉग में लास्ट तक बने रहना, आपको अच्छी खासी जानकारी मिलेगी और बहुत ही मज़ा आने वाला है। भाई काफ़ी आगे आ गए थे, अब थोड़ा थोड़ा दिमाग मेरा सुन्न होने लगा, मगर ऊपर के नज़ारे देख के बड़ा सुकून मिल रहा है यार। देखो क्या मस्त बर्फ़ ही बर्फ़ है ऊपर की तरफ। चलिए अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारे साथी निकल चुके हैं काफ़ी आगे। मस्त लग रहा था तो काफ़ी देर यहाँ रुके हम लोग, लगभग 10 मिनट हो गया। अब निकलते हैं अब आगे। भाई अभी एक ब्रिज पार किया है जिसका नाम है तांडी ब्रिज। देखो दोस्तों, अब यहाँ पे एक ऐसे पॉइंट पे हम लोग आए हैं जहाँ पे सीधा सिंकुला दिखा रहा है 38 किलोमीटर। तो भाई सिंकुला पास की तरफ ना जाके हम ऊपर की तरफ जाएंगे, बारालाचा की तरफ। 2 रोड हैं, इस तरफ ऊपर बारालाचा, सामने ये सिंकुला वगैरह है। चितकुल सिंकुला ऐसे रास्ता सीधा जाएगा, जांसकार पदुम ऐसे ये वाला रास्ता है। हम फिलहाल बारालाचा ऊपर 44 किलोमीटर दिखा रहा है, हम उस पर जाएंगे क्योंकि रास्ता सामने वाला शायद ज़्यादा ख़राब है और ऊपर का ज़्यादा अच्छा है, तो उस हिसाब से चल रहे हैं। चलिए बारालाचा की तरफ। और यहाँ पे ना एक चेक पोस्ट आया था थोड़ा सा, उस चेक पोस्ट में खाली नाम वाम लिखवा लिया, क्योंकि जो वापस नहीं आएगा इसी रूट से उसके लिए नाम वाम लिखवा लिया, ताकि वो आदमी गया तो गया। और बाकी फ़िलहाल चलते हैं आगे, जैसा रास्ता बारालाचा का रहेगा फ़िलहाल अभी के टाइम पर वो आपको दिखाते हैं करंट सिचुएशन। चलिए फ़िलहाल मैं चला रहा हूँ पल्सर पे। भाई बहुत दम लग रहा है। बारालाचा पास कसम से क्या जगह है यार। देखो सामने क्या ज़बरदस्त बैक टू बैक पहाड़ दिख रहे हैं, बड़ी दूर तक दिख रहा था। अभी जो जहाँ से कोना है ना, उस कोने से पार करते देखना फिर क्या नज़ारे आएंगे। बहुत गजब भाई, ऐसी जगह मैंने नहीं देखी इससे पहले। तो भाई पहली वाटर क्रॉसिंग अपनी आने वाली है। पानी ही पानी, क्या झरने हैं, ऊपर से बर्फ़ है। ये ऊपर जो दिख रहा है, ओ भाई बर्फ़ के नीचे से देखो पानी आ रहा है। अरे साला अपनी बाइक पार हो जाएगी, पार हो जाएगी। क्या पानी है मस्त, मैं क्या सही लग रहा है भाई। बर्फ़ पिघल के आ रही है, पूरा बर्फ़ था यार। चलो पार तो हो गए हम और निकल चुके हैं आगे। रास्ता देख रहे हो, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में ख़राब मिल रहा है यार, कहीं ना कहीं ब्रिज बन रहा है ना, इसके चक्कर में ख़राब है। और अभी भी बारालाचा लगभग 40 किलोमीटर बाकी है। साला चढ़ेगा कि नहीं अपना पल्सर? चढ़ जा चढ़ जा मेरे प्यारे पल्सर, चढ़ जा, तुझे चॉकलेट खिलाऊंगा। देखा, चॉकलेट के नाम पे चढ़ गया, चढ़ गया चढ़ गया चढ़ गया। आगे आगे का रास्ता ठीक है। चलिए देखो भाई, एक और वाटर क्रॉसिंग अपनी आ चुकी है। ये पार हो गए। ओ भाई साहब, ये इस तरीके से गए, मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही यार। इधर से निकालूं, जूते में पानी ना जाए। जाओ 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 जा भाई, जा जा, निकल जाएगा, ये निकल जाएगा। उधर से मैं भी निकलूँगा। निकल गई निकल गई निकल गई निकल गई निकल गई निकल गए निकल गए। ये पता कर ली। हाँ भाई, वाटरफॉल देखते हैं यार। वाटरफॉल दिखा दिया मैंने। अरे एक और देख। अरे कितना देखोगे, आगे बहुत मिलेंगे भाई, बहुत मिलेंगे और पक्का? क्या, बहुत मिलेंगी, क्रॉसिंग बहुत मिलेंगी। कैसा कूद गई वहाँ से? नहीं नहीं निकल गया, जूते ठंडे हो गए, मगर पानी बहुत ठंडा था, बर्फ़ पिघल के आ रही है ना, पानी पूरा ठंडा था। अब कौन चलाएगा, क्या हुआ? ठीक है। अच्छा, आगे झटका लगा ना वहाँ पे। देखा फैशन का नतीजा, फैशन करने का नुकसान। अंदर घुस गया क्या? अरे बर्फ़ वाला पानी है साला, फाड़ देगा कसम से। कहीं भी मजाक नहीं, पूरी तरीके से सील पैक हो जाओ। अब मौसम ठंडा भी है, मतलब इतना है कि हम जैकेट पहन के चल रहे हैं बराबर, कोई दिक्कत नहीं है।
और जगह जगह जो बर्फ़ के पानी आ रहे हैं ना, ये क्रॉसिंग सारी है वाटर वाली, खतरनाक है एकदम। क्रॉसिंग खतरनाक थी। हाँ हाँ, ये अरे बीच में जो गड्ढा था यार, इसमें घुस जाती तो गाड़ी पलट जाती इतने में ही। फोटो पैर रखना पड़ता तो गिर जाते। हाँ पक्का था। देखो भाई, एक तरफ तो थोड़ी बहुत हरियाली दिख रही है, मगर दूसरी तरफ एकदम ही सूखे पहाड़ हैं यार, सब सूख गया एकदम। ऐसा लग रहा है जैसे दूसरे किसी ग्रह पे आ गए हों। अभी से ही ऐसा शुरुआत हो चुका है। सामने देखो ये पहाड़ दिख रहा है, वो वाला बिल्कुल सूखा हुआ एकदम। देखो पीने के लिए पानी भी ना ऐसे मिल रहे हैं जगह जगह पे। ये गई अपनी BMW। ओ भाई, इसके पास तो पावर है, वो भगा रहा है। हम पत्थर वाले शहरे, वो भी 125 की आती ही तो नहीं है अपनी बाइक। ये देखो, ये हैं हंटर वाले, ये भाई साहब भी भगा रहे हैं लगातार। तो वही होता है कि चली तो जाएगी छोटी बाइक भी, मगर पावर शो नहीं करेगी हर जगह, तो आपको तकलीफ़ होगी थोड़ी सी। बाकी लोग उड़ा रहे होंगे और जो छोटी बाइक वाले होंगे धीरे धीरे मर मर के चढ़ा रहे होंगे। देखो वो देखो BMW कहाँ निकल गई। ये देखो घाटी, ओए होए नज़ारे। लो भाई, रास्ते में एक झील भी मिल गई। बहुत सारे लोग रुक के फ़ोटोज़ वोटोज़ खिंचवा रहे हैं। क्या नाम है पता नहीं। वहाँ से पानी आ रहा है, जो बर्फ़ जमा हुआ है ना, पिघल पिघल के ऐसे तालों जगह जगह में इकट्ठा हो जाता है। सही लग रहा है यार, देखना है ना। वाह, गजब है भाई, गजब है। तो दोस्तों, अभी हम लोग जिस्पा में रुके हुए हैं। जिस्पा से कुछ ऐसा व्यू आता है। ये देखो ये वाले पहाड़, और यहाँ अपनी बाइक्स खड़ी हैं। और अब चलते हैं खाना वाना खाने के लिए। खाना हमने लगवा लिया, ऐसी कुछ दुकानें मिल जाती हैं। दोस्तों, बारालाचा के बहुत करीब हैं अब हम लोग, और ऊपर के देखो नज़ारे, बर्फ़ के बीच में हम लोग आ चुके हैं, बहुत करीब हैं। और देखो ये रास्ता सब बह जाता है यार, हर साल के लिए बर्फ़ बह के आता है। देखो ये पानी बह के आ रहा है, और जगह जगह पे पूरा रास्ता ही बह जाता है, जिसकी वजह से बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जो बाइकर्स हैं, जो गाड़ी वाले हैं। मगर यही तो एडवेंचर है यार। और इस जगह पे ना ऑक्सीजन इतना कम हो गया इस समय, देख रहे हो ये कपूर सूंघ रहा हूँ मैं तो बैठ के गाड़ी पे, और सांस आने में बड़ी दिक्कत हो रही है। सर में दर्द काफ़ी अच्छा हो रहा है, और हालत ऐसी है कि सो जाऊँ, मगर सोए तो गए, इसीलिए चलते रहेंगे। अब ऐसी जगह पे ही रुकेंगे 50-60 किलोमीटर बाद, जहाँ पे ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा मिल जाए, जहाँ सर दर्द थोड़ा सा कम हो। और इस जगह पे तो हालत ख़राब है यार। अब बताया नहीं जा रहा कैसी हालत है, और थोड़ा कम ही बोलूँ तो ज़्यादा अच्छा है। चलिए चलते हैं। लगभग 10 किलोमीटर बचा होगा बारालाचा। और रास्ता देख रहे हो, बिल्कुल वीरा, सिर्फ पत्थर ही पत्थर, कुछ भी हरियाली है ही नहीं, सब खत्म है। ऑक्सीजन ही नहीं है तो पेड़ पौधे कहाँ से उगेंगे। ये हाल हो चुका है यहाँ पे। भाई मनाली के पास तो जाम नहीं मिला था, मगर इस समय बारालाचा पे देखो ज़बरदस्त जाम है भाई। बारालाचा फुल जाम है लगभग 1 किलोमीटर तक, और आगे भी हो सकता है। अभी जहाँ तक देख पा रहा हूँ इतना जाम दिखा रहा है। नेटवर्क नहीं तो ऑनलाइन चेक कर लेता कितनी दूर तक जाम है। एकदम बैठा है। चलो चलो चलो, भाई बहुत ख़राब रास्ता है। बाइक फंस रही है अब यहाँ पे, पानी आ रहा है बहुत ठंडा वाला, ऑक्सीजन भी कम है, सांस भी नहीं आ रही। फिर लगा एक बार। कोई गाड़ी नहीं आएगी अब, पत्थर लगाओ सब, आ जाओ। एक तो यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी थी, दूसरा सर में दर्द हो रहा था, तीसरा उसी पे धक्का लगाना पड़ रहा था। किसी मुसीबत से कम नहीं था, लग रहा था जैसे हम कहीं फंस गए। अब आपको देखने में उतना पता नहीं चल रहा होगा, मगर बहुत दूर से हम लोग यहाँ तक चढ़ा के लाए थे। अब ये लास्ट पॉइंट थोड़ा आगे था, मगर वहाँ तक बाइक अपनी चढ़ नहीं पा रही थी, काफ़ी मुसीबत हो रही थी यार। बारालाचा पे फंस गए हम तो। यार भाई 2-2 पत्थर डालो। अरे भाई पानी ऊपर फेंक रहा है, गाड़ी आगे नहीं जा रही।
हमारी बाइक हम धक्का मार मार के थक गए, बुरा हाल है। देख रहे हो कितने लोग लगे एक गाड़ी को निकालने के लिए, पूरी आर्मी फोर्स लग रही है, लोग तो एंजॉय कर रहे हैं। निकाल दी भाई, गाड़ियों की ऐसी की तैसी हो जा रही है। निकल गई अपनी भी बाइक, BMW से निकल गई भाई, बाकियों का पता नहीं। ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन कम है। तो भाई पहली वाटर क्रॉसिंग पार करके हम लोग आ गए हैं। कैसा लगा भाई? मजा आ गया और 125 ने दम दिखा दिया भाई साहब। पुलिस वाला भी कहता वाह बेटे क्या बात है। पहले क्या कह रहा था? पहले बोला पुलिस वाला, पहले बोला और लाओ पल्सर रुकेगी तो है ही, और मैंने जो खुदाई ना कह रहा वाह बेटे मजा कर दिया। पहले कहता था तुम क्या हो, अब हम कहते हैं तू क्या है बे। ये क्या है, अब कहता अरे तू क्या है बे। भाई साहब, भाई इसको निकालने में थोड़ी मशक्कत करनी पड़ी है। तुम राइट साइड चले गए थे ना? हाँ नहीं राइट साइड गड्ढा था। राइट साइड गए थे। हाँ, लेफ्ट साइड हमें पहले ही बता दिया अच्छा, था, लेफ्ट साइड से निकलना। चलो ठीक है, फिर भी पार हो गए, अपनी तीनों बाइक पार हो गई भाई। बहुत दम लगाया हमने, बहुत सारी गाड़ियाँ फंसी हुई हैं, किलोमीटर करीब 1 किलोमीटर का जाम है ये भाई। निकल तो गए हम लोग, पानी पीते हैं और निकलते हैं। ऑक्सीजन बहुत कम है, धक्का मारने में मेरी हालत ख़राब हो गई यहाँ पे। अरे क्या हुआ तो भैया, लेट कैसे गए? बताया नहीं जाएगा क्या हो गया, सर घूम रहा है, खड़ा नहीं हो जा रहा है। क्या सांस ऑक्सीजन की दिक्कत है, पता है, वो तो पता ही है, अगर ऐसी हालत होगी सोचा नहीं था। सब घूम रहा है, बाइक में भी दम नहीं बता रही है, अब तो उसका भी दम कम हो रहा है। बाइक दम तोड़ रही है ना। हमारा दम टूट रहा है, बाइक की क्या बात है। कुछ ऐसा भी रहा है चारों तरफ। हम बहुत दूर तक विजिबिलिटी है हमारा। सस्ते नशे कर लो थोड़ा। पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि ठीक होके लद्दाख पूरा कर ही लूँ यार, बाकी हिम्मत ऐसी नहीं हो रही कि अब पूरा हो पाए कुछ भी। कपूर सूंघना पड़ रहा है, नशे कर रहा हूँ, सस्ते नशे। देखो भाई, सारी गाड़ियाँ एक तरफ, अपनी पल्सर एक तरफ, 125 सीसी वाली अपनी पल्सर बहुत दम दिखा रही है, लगातार चलती चली आ रही है। वाह भाई वाह, सैल्यूट करने का दिल करता है अपनी पल्सर को और चलाने वाले के जज्बे को। मौज कर दी है भाई चलाने वाले ने। ये आ गए भाई, आ गए। इतना गैप कैसे हो गया? बस गैप रहा है हमारे आपके। अच्छा, तभी 15 मिनट के डिले के बाद आ रहे हो। क्या जड़ी बूटी निकालो यार, ऑक्सीजन सिलेंडर निकालो यार। ना ऑक्सीजन नहीं, पूरा निकालो। अभी छोटा इंतजाम करो, क्योंकि आगे जब बड़ा इंतजाम की जरूरत पड़ेगी तब निकालेंगे। अच्छा कपूर निकाल रखा है, फायदा हो रहा है ना, मैंने भी लगा रखा है। अभी तो नहीं हो रही है, तू पीछे बैठ क्या करता है कपूर सो, बहुत देर चला। अभी इनकी हो रही है ना, हो रही है हमारे अतुल भैया को। मेरी हालत खराब है, मेरी भी हालत खराब। आ गया भाई, हम रुकेंगे नहीं, सीधा चलेंगे, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। सीधा चलो भाई, सीधा चलो। यहाँ पे अच्छी खासी स्नो और बहुत ठंड है। हाँ, वो रहा 16,000 फीट की हाइट पे हम लोग इस समय आ चुके हैं। बारालाचा 16,040 फीट की हाइट पे है। चलिए भाई, बारालाचा तो आ गए। तो भाई अभी सूरज ताल के आसपास पहुँचे हैं। नज़ारे कुछ ऐसे हैं, हालात ख़राब हैं और हाथ ठंडे पड़ने लगे थे तो ग्लव्स पहन लिया गया है थोड़ा थोड़ा।
भाई सर में बहुत दर्द है। हाँ कपूर यहाँ है। क्या? डाल दे कहाँ डाली? यही डाल दो बस। ये कपूर सुन के चल रहे हैं मगर रुकते ही हालत ख़राब हो जा रही है। तो रुकना बिल्कुल नहीं है भाई। आप लोग अगर आ रहे हो तो ऑक्सीजन की बहुत कमी है यहाँ पे भाई। मेरा कपूर गिर गया। जाने दो, छोड़ो, दूसरा खोल लूँगा। दूसरा खोल लूँगा। चलो यार, चलो चलो, सर में दर्द हो रहा है। हाय क्या हुई फट गई। है? गई मेरी गई। कहीं नहीं। सुनना पड़ रहा है यार, सुनना पड़ रहा है। चलो क्या चीज़ सुन पड़ रहा है? आगे बढ़ो, पूरी बॉडी सुननी पड़ रही है। कुछ ना पीछे जा सकते हो ना आगे जा सकते हो। ऐसी जगह आ गए हैं। मन तो कर रहा बैकआउट कर जाऊँ मगर बैकआउट भी करके कहाँ जाऊँगा। कोई इलाज नहीं है। एक और कपूर का पैकेट खोल रहा हूँ, वही सूंघूंगा। अभी कहीं पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। अच्छा पिछला तो हमारा छूट गया। पेट्रोल पंप ढूंढना मुश्किल है। तो अभी क्या रेट है यहाँ पे? 200 रुपये लीटर। डबल हो गया एकदम। यहाँ से ले कितना? जनरेटर के लिए तब हाँ हाँ, नहीं वो तो ठीक है आपका। यहाँ से ले कितना? ले 275 275 हमको बीच कितना? बीच में ही मिलेगा आपको, जैसे बीच में कहीं मिलेगा? बीच बीच में ऐसे ही मिलेगा। अच्छा ऐसे ही मिलेगा ना? हाँ, अब वो महंगा देंगे, जैसे जितना आप पास हाँ, जितना आगे जाएंगे उतना महंगा होगा। वैसे ही होता जाएगा ना। हम तो अपना जनरेटर के लिए लेते हैं। चलो तो आपसे आप कितना भर देंगे? कितना ले लें अभी? कितना चाहिए? 10 लीटर। 10 लीटर कितना जाएगा अपना? 200 किलोमीटर। और हमको जाना है अभी 275। यानी टंकी भी फुल करो, एक कैन में और भर लो, पहुंच जाएंगे। हाँ लगभग 10 लीटर और 15 लीटर के आसपास। 15 लीटर चाहिए। 15 लीटर चाहिए। हाँ पूछ लो एक बार। देखो भाई गलती कर दी हमने। सब कैन वैन सब ले रखा था, हमें पता ही नहीं चला कि कब लास्ट पेट्रोल पंप बीत गया। बारालाचा से पहले ही पेट्रोल ले लेना है आपको, जहाँ पे भी मिले, क्योंकि उसके बाद अब कहीं पेट्रोल पंप ही नहीं मिलेगा। फिर पेट्रोल कहाँ से मिलेगा? अब यहाँ 200 रुपये लीटर हमको पेट्रोल लेना पड़ रहा है। जस्ट डबल पड़ रहा है हर चीज़। मिल जाएगा ना? आवा मिल जाएगा। चलो भला हो इनका कि पेट्रोल मिलेगा मगर ब्लैक में। भाई नुकसान हो गया यार साला। चलो ये भी अच्छा है, कम से कम ब्लैक में मिल तो रहा है हर जगह। आखिरी पेट्रोल पंप है ये। लिखा होता समझ में आता, हमें पता ही नहीं चला कब आखिरी पेट्रोल पंप बीत गया। डबल दाम वाला पेट्रोल भराएं। अब 2.5 लीटर दोनों कैन में डाल दो। 2.5 क्या 3 लीटर डालो। 3 इनमें डालो, बाकी गाड़ी फुल करो। कपूर भी ख़राब है सारा। कपूर में भी खुशबू नहीं आ रही है। सबको रोको, सबको पेट्रोल डलवाना पड़ेगा। आगे डलवाएंगे थोड़ा थोड़ा। पल्सर चल जाएगी, दूसरी वाली में डलवाना पड़ेगा। अच्छा बीच में ब्लैक तो मिल जाएगा ना? ब्लैक मिल जाएगा। चलो अब वही करेंगे। अब क्या है, दिक्कत हो तो रहा है मुझे। मेरा उंगली सुन्न हो रहा है। पेड़ पौधे है ही नहीं, ऑक्सीजन कहाँ है यार? देखो एक पेड़ नहीं है कहीं, चारों तरफ पेड़ नहीं है। ऑक्सीजन कहाँ है यहाँ पे? डालो यार डालो, जो है अब डालो, जल्दी जल्दी डालो। सबको जेरिकन बनवा रखा है हमने। हाँ तो 4 गाली देंगे। और किसी का जेरिकन काम नहीं करेगा। चलो पेट्रोल ही नहीं डाला जा रहा है। गिर रहा है यार, नहीं था इतना। कहीं तो फटा हुआ है ये। कहीं से है। डालो डालो जल्दी करो, लेट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। फिर स्टोव के पास काम करना है मैंने। आग पकड़ने पे भरने वाले तो नहीं है भैया? भरेगा नहीं, 5 लीटर में थोड़ी भर जाएगा। अच्छा तब कम से कम 8 लीटर में भरेगा। इतना खाली हो चुका है, 8 लीटर तेल आएगा इसमें अभी। एक टंकी में पहुंचेंगे हम लोग। एक टंकी में 200 किलोमीटर, 200 ज़्यादा नहीं जाएंगे। एक्स्ट्रा इनमें भी लेना पड़ेगा 3 लीटर। तो वही ऐसे हैं कुछ शाम के नज़ारे। शाम होने को है और हम सरचू पहुंचने वाले हैं। साथ में एक नदी बह रही है और कहीं कहीं पीने का पानी भी, जगह जगह से साफ पानी निकल रहा है पहाड़ों में से। तो प्लान कर रहे हैं कहीं कैंपिंग करने के लिए। तो देखो कहाँ प्लान बनता है अपना। अभी तो यहाँ कोई दिख ही नहीं रहा है। अगर कोई दिखता है इंसान
साथ में कैंपिंग करेंगे, क्योंकि अकेले में ऐसे रात में रुकना अनजान जगहों पे ऐसे सुनसान में थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। तो अभी प्लान कर रहे हैं, देखो कहाँ रुकते हैं, फिर आज रात को हम कैंपिंग करेंगे, खाएंगे, बनाएंगे और आपको दिखाएंगे। अब नीचे की तरफ थोड़ा आ गए हैं, तो अब थोड़े सर का दर्द जो था वो थोड़ा सा कम हुआ है, मगर बराबर बना हुआ है और ये तो बना रहेगा मुझे लगता है पूरे लेह लद्दाख के दौरान। बाकी देख लो पहाड़ कैसे। तो दोस्तों सरचू से लगभग 9 किलोमीटर पहले ही हमने एक कैंपिंग का ये देखा था सेटअप, तो हमने सोचा यहीं पे अपनी कैंप लगा ली जाए। मौसम ठंडा हो गया है, क्योंकि जैसे ही धूप नीचे गई है हालत ख़राब हो गई है ठंड से, हाथ मेरे सुन्न हो गए, देख लो पीले पड़ गए और माइनस में टेम्परेचर होगा पक्का है। और साथ में नदी बह रही है, पानी वहाँ से मिल जाएगा। बाकी कैंप वालों ने भी बोला है हमारे पास से भी आप लोग पानी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और कैंपिंग यहाँ होती है। तो अपनी बाइक हम यहीं लगा रहे हैं, आज की कैंपिंग हम यहीं करने वाले हैं। तो भाई कैंप तो हमने लगा लिया है, कैंप लगाते लगाते हमारी हालत ख़राब हो गई है, फिर भी पानी पी के नज़दीक बार खा रहा हूँ। कुछ लोगों की जिनकी तबीयत ठीक है वो अपना कुछ खाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपना जल को तो उल्टी भी हो गई यार, एक लोग को तो सारा बुरा हाल है। यही सब होता है, देख लो। तो दोस्तों रास्ते में एक सही जगह मिली थी, मैंने कहा था ना कैंपिंग हम लगाने वाले हैं। तो भैया 3 टेंट लग गए हैं, एक अपने मोटे भाई ने लगा लिया है, एक बाकी बंधुओं ने लगाया है और ये वाला टेंट हमारा है। अभी अंदर से बाद में दिखाऊंगा, फ़िलहाल बाहर से देख लो 3 कैंप लगे हैं और यहाँ हम लोग मैगी वगैरह बना रहे हैं। देखो हिम्मत बहुत नहीं थी, ऑक्सीजन की कमी की वजह से जिनके पास हिम्मत है वो सपोर्ट करके कुछ बना दे रहे हैं, हम खा लेंगे, नहीं तो हमारी इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम कुछ भी बनाएं और खाएं। तो वही अभी भाई कह रहे थे कि ब्यूटेन सिलेंडर हम यूज़ कर रहे हैं, अब तक सिर्फ वीडियोस में देखते आए थे, आज वही हो रहा है। बहुत सही लग रहा है यार कि लाइफ में चलो ये भी पल हमने जी लिया। इसके पहले तो बहुत घूमा, मगर इस तरीके से कैंपिंग नहीं करी है कि वाकई में बिल्कुल एकदम अलग थलग जगह पे हम ऐसी जगह कर रहे हैं कैंपिंग जहाँ कोई नहीं है यार, दूर दूर तक देख रहे हो कैसी मस्त वादियाँ हैं। बाइक्स हमारी पीछे लगी हुई हैं, कैंप्स हमने ये लगा लिए हैं और सामान हमने बीच में डाल दिया है। कुछ ऐसा ही है, बोलने की ज़्यादा हिम्मत नहीं हो रही, इतना ही बोलता हूँ कि आप लोग भी आओ, जियो ज़िंदगी, और ऐसी कम ऑक्सीजन वाली जगह में एक बार तो महसूस करो कि क्या जीवन है यार। ये देखो देख लो बाइकर्स भाई साहब, ऑक्सीजन नहीं है, जहाँ रुकेंगे फट जाएगी।